हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान की कार्यपत्रक नंबर 42 करेंगे, जिसकी तिथि है 28 अक्टूबर 2021। कक्षा आपकी 9वीं है। यहाँ पे आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। तो इस वर्कशीट में हम फ्रांसीसी क्रांति वाला जो हमारा चैप्टर है उसे करने वाले हैं। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। परिमाणतः अनाज उत्पाद की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। तो जो फ्रांस की जो जनसंख्या थी सन 1715 में वो 2.3 करोड़ थी और 1789 में 2.8 करोड़ हो गई बढ़कर। फिर उससे क्या हुआ, उससे जो उत्पाद अनाज का जो उत्पाद था उसकी तुलना की ज़्यादा मांग हुई कि जितने लोग उतने ज़्यादा तो अनाज बढ़ेगा। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत से बड़ी तेजी से वृद्धि हो गई। तो जो लोग हैं वो वहाँ का जो फ्रांस का मुख्य खाना था वो क्या था, पाव रोटी। तो उसी की ज़्यादा लोगों ने डिमांड करी, मतलब कि हमें वही चाहिए। अधिकतर कामगार कारखानों से में मजदूरी करते थे। ज़्यादातर जो वहाँ पे काम करने वाले थे वो क्या करते थे, वो कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, ठीक है। लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। महंगाई बढ़ रही थी लेकिन मजदूरी की जो पैसा था उनकी जो आय थी वो घट ही रही थी, मतलब बढ़ नहीं रही थी। फलस्वरूप फिर क्या हुआ, अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। उससे क्या हुआ, जो अमीर लोग हैं वो अमीर ही होते गए और जो गरीब लोग हैं वो गरीब ही होते रहे और उनके बीच में एक खाई सी बन गई, मतलब जो उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ने लग गया। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। फिर मतलब क्या हुआ कि स्थितियां तब और बदतर हो जाती जब सूखे और ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती। जब ओले और उससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्थितियां खराब हो जाती थी, जब ओले पड़ जाते थे या फिर सूखा पड़ जाने की वजह से फसलें हैं वो खराब हो जाती थी। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे और ये सब बिल्कुल फ्रांस में एकदम आम सा था। अब हमारा पहला प्रश्न है कि हमें फ्रांस की जनसंख्या 1989 में कितनी थी। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कितनी थी, 2.8 करोड़। तो यहाँ पे देखो 3 कर रखा है तो आप इसको 8 कर लीजिए, ठीक है। इसको आप कर लीजिए 2.8 करोड़। तो जो इसमें हमारा करेक्ट है वो ए हो जाएगा। फिर इसके बाद दूसरा है, उस समय फ्रांस के लोगों का मुख्य खाद्य क्या था। तो वो क्या था, दाल रोटी नहीं, बर्गर नहीं, पास्ता नहीं, पाव रोटी, ठीक है। अब यहाँ पे कारखानों में मजदूरी कौन तय करता था। तो कौन तय करता था, किसान नहीं, मजदूर नहीं, मालिक करता था। कौन करता था, मालिक। तो यहाँ पे मालिक पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हमें एक और प्रश्न है, अमीर गरीब की खाई क्यों बढ़ती गई। तो क्यों बढ़ रहा था उन दोनों के बीच का फासला, क्योंकि मजदूरी कम थी, महंगाई कम थी, सूखा नहीं पड़ता था या फिर कीमतें कम थी। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट है कि मजदूरी बहुत कम थी, लोगों को उनको उतने पैसे नहीं मिलते थे जितनी महंगाई बढ़ रही थी। उसके बाद है दूसरा प्रश्न, उस समय फ्रांस में जीविका संकट क्या था। तो वहाँ पे क्या था संकट, उत्पादन में वृद्धि, रोजी रोटी का संकट, महंगाई की दर में कमी या फिर मजदूरी में वृद्धि। तो यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आपकी आज की वर्कशीट खत्म होती है। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर अच्छी वीडियो लगे तो वो लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, डाउट हो तो कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और साथ में जो बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।